हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू की सारी अपडेट सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर चैनल पे आप रिविजिट कर रहे हैं तो याद रखिए चैनल के आप सब्सक्राइब बटन के पास आपको मिल जाएगा एक आइकन ऑल नोटिफिकेशन का, आप उसे जरूर प्रेस कर ले। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस की ना तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और आने वाले एग्जामिनेशंस की जो डिटेल है वो मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फटाफट आप सबके यहाँ पे हैदराबाद रीजनल सेंटर के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ ही अनदर रीजनल सेंटर भी है, उसकी भी अपडेट है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जून वाले हो या फिर दिसंबर स्टूडेंट, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है। पहला कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में काफ़ी सारी अपडेट है। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी है, मिस किए बिना ही वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हम हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से बात कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है BLIS ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, और ये आपका सब्जेक्ट कोड है, देख लीजिए इसको, BLI 224 एंड BLIE 229। ये आपका लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट 2 आपके लिस्ट आ चुके हैं, तो आप इस लिस्ट को भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया है, और यहाँ पे आपके बैच के साथ गूगल मीट की लिंक भी दे दी गई है। आपके टाइमिंग भी आपको दे दिया गया है कि कब से आपको यहाँ पे अटेंड होना है। 2 बैचेस हैं, बैच 1 और बैच 2, टाइमिंग भी आपकी 2 दी हुई है। उसी के साथ यहाँ पे सीरियल नंबर और कैंडिडेट का इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, प्रोग्राम और नाम भी दे दिया गया है। तो जितने भी हैदराबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं अलर्ट हो जाइए, और उसी के साथ बाकी अदर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट भी, बिकॉज अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे तो आपका जो प्रैक्टिकल है या फिर आपके थ्योरी पेपर के अलावा जो भी आपके पेपर होते हैं वो छूट जाएंगे और आपका रिजल्ट जो है फेल में ही आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट का ये वीडियो रिलेटिव नहीं हो रहा, कहने का मतलब अगर आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ज़रूर इसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ लिस्ट दे दी गई है, तो आपको दोनों लिस्ट में दिखा देती हूँ। ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों लिस्ट यहाँ पे है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है आप सबके लिए, जो आपका रीजनल सेंटर है कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से साइकोलॉजी MA और BA साइकोलॉजी ऑनलाइन प्रैक्टिकल और वाइवा वॉइस के लिए आपका शेड्यूल जारी हो गया है। तो आप इसको भी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे 15/6/2022 को ये आपका कोर्स होने, मतलब ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होने वाले हैं। देखिए, अब बहुत सारी सिचुएशंस स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या मैम जो प्रैक्टिकल हैं वो ऑनलाइन आगे भी होंगे, जून एग्जामिनेशंस के लिए, जून 2022 एग्जामिनेशंस के लिए एग्जामिनेशंस क्या ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। तो देखिए सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। काफ़ी टाइम से इग्नू जो है अभी रिसेंटली 2 साल से जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं ऑनलाइन ही पॉसिबिलिटीज़ कर रहे हैं कि ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि ये इजी हो जाता है सारी यूनिवर्सिटीज़ के रीजनल सेंटर के लिए। तो खैर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर दूंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोलकाता रीजनल सेंटर के तरफ से और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, MBA में जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे आपको एडमिशन्स की पूरी डिटेल दी गई है। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, ऑफलाइन प्रोग्राम में, और जो कोर्सेज है उसकी भी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। 31 जुलाई 2022 यहाँ लास्ट डेट है, तो प्लीज़ मिस मत करना। उसके साथ साथ ही आपको और अनदर अपडेट्स भी मैं दे देती हूँ यहाँ पे आप सबके यहाँ पे एग्जामिनेशंस के बारे में। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशंस के बारे में स्टूडेंट आप सब ये जान लीजिए कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आप सबको 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे कि जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करने के ऑप्शन के बाद ही आपको यहाँ पे चेक करना होगा अपना एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे आपको आपका पेमेंट स्टेटस देखना होगा, और आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे चेक इन करना चाहिए कि क्या हमारा जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ है या नहीं। यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर फिल करना, सबमिट करना। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको चेक करना होगा कि क्या आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपने रीजनल सेंटर में अपना जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करा था क्या वही आपको मिला है या फिर नहीं। इसी के साथ आपको ये नोटिस पढ़नी भी काफ़ी ज़रूरी है। कई बार ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन में उनको प्रमोशन मिला है फिर भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहती हूँ, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया और आपने एग्जामिनेशंस दे दिया
तो फिर आपका प्रमोशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। सपोज जो भी कैंडिडेट ऐसे थे रिसेंटली जिनका प्रमोशन हुआ था, हम बात करते हैं रिसेंट हमारा प्रमोशन जो दिसंबर में हुआ था, वो कैंडिडेट अगर दिसंबर के एग्जामिनेशंस को दे देते हैं, जो यहाँ पे आपको नोटिस दी गई थी यहाँ पे 2021 अक्टूबर को, कि अगर आप रिसेंटली एग्जामिनेशंस अगर दे देते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, तो फिर आपको यही होगा कि एग्जामिनेशंस अगर आप दे देते हैं तो आपका एग्जामिनेशंस का जो प्रमोशंस की वैलिडिटी है वो इनवैलिड हो जाएगी। उसी के साथ साथ ही जो रिसेंटली हमारे 2022 में जून में जिनके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जिनका प्रमोशन 2019 जुलाई में हुआ था, वो स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशंस नहीं देते हैं तो उनके फर्स्ट ईयर की जो वैलिडिटी है वो आपके प्रमोशन की वैलिडिटी है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। फिलहाल मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भरना चाहते, वो एग्जामिनेशंस नहीं देना चाहते, तो वो एग्जामिनेशंस को स्किप कर सकते हैं और स्किप करके नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशंस में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि क्या हम एग्जामिनेशन को स्किप कर ले या फिर 2 पेपर के एग्जामिनेशन दे देते हैं फिर अगले बार 2 पेपर के दे सकते हैं। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं तो जिस टर्म में देना चाहते हैं उसी टर्म में दीजिए और पूरा उसे कीजिए, आपका रिजल्ट सही से डिक्लेयर हो जाएगा। वरना आप 2 टर्म के एग्जामिनेशंस जुलाई में दे रहे हैं, 2 टर्म के एग्जामिनेशन दिसंबर में दे रहे हैं, तो इस तरह में काफ़ी ज़्यादा आपको ही प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर कि आप एग्जामिनेशंस को अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इग्नू आपको ये फैसिलिटी देता है। फिलहाल आपको बता दूं, यहाँ पे आपका री रजिस्ट्रेशन भी कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि इसकी भी डेट 30 जून तक ही है। और इसी के साथ अगर आप न्यू या फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रेश एडमिशन्स की भी लिंक यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आप अपनी फ्रेश एडमिशन ज़रूर से ज़रूर लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे और एक बात कहना चाहती हूँ, एग्जामिनेशंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट को टेंशन है। देखो, एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए आपको हेल्प बुक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इग्नू जो आपको स्टडी मटेरियल देता है उसे इंस्टेंट इतना ज़्यादा पढ़ लेना इज़ नॉट ईजी, ये पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। पहले के टाइम में हार्ड वर्क करके स्टूडेंट अपना रिजल्ट लाते थे, बट अब स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले अपना स्टडी मटेरियल सही चूज़ करो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल लेते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी। आपके पास एक हेल्प बुक होनी चाहिए। हेल्प बुक परचेज़ करने के लिए, सही हेल्प बुक परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको किस तरीके से पढ़ना है इसकी सारी जानकारी मैं आपको पर्सनली दूंगी, क्योंकि वेरिएशंस होती हैं, आपके सब्जेक्ट्स अलग हैं, सब्जेक्ट्स का लिखने का तरीका अलग होता है। तो इस वजह से अगर आपको सही सजेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा नंबर है, कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि ये आपके पास एक आखिरी मौका हो, या फिर आप हमसे 10 मिनट बात करके अपनी तैयारी सही से करके और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी मेहनत वेस्ट ना हो, इसलिए प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।